Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about homeostasis. होम्योस्टेसिस क्या है और होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस यानी अहमियत क्या है, इसके अलावा होम्योस्टेसिस के प्रोसेस कौन कौन से हैं, इसको हम तफसील से देखते हैं। होम्योस्टेसिस, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस बैरूनी माहौल में तब्दीलियों के बावजूद जिस्म के अंदरूनी हालात को तवाज़ुन बरकरार रखने का नाम है। मतलब कि हमारे जो बाहर टेम्परेचर है, बाहर जो भी चेंजेस आ रही हैं, तो जिस्म का जो अंदरूनी टेम्परेचर है उसके तवाज़ुन को भी बरकरार रखना, इसका नाम होम्योस्टेसिस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर स्टेज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस स्केल। अब इंसानी जिस्म जो है उसका दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। मिसाल के तौर पर अगर 37 से ऊपर चला जाता है तो हमें गर्मी महसूस होती है, अगर 37 से नीचे चला जाता है टेम्परेचर तो हमें सर्दी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? हमारे बैरूनी माहौल और अंदरूनी हालात में तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। और अगर इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रह जाए, मतलब कि हम अपने इन्वायरमेंट को या तो एयर कंडीशन कर लें या फिर हीटराइज कर लें, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा बैरूनी माहौल के मुताबिक। तो इसको हम होम्योस्टेसिस का नाम देंगे। ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर इवन आफ्टर मील्स। वो कहते हैं खाने के बाद भी खून में ग्लूकोज की जो सतह होती है तकरीबन 1 ग्राम पर लीटर ही रहती है। इसे हम होम्योस्टेसिस का नाम देंगे। ये होम्योस्टेसिस की एग्जांपल्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, अब होम्योस्टेसिस की अहमियत क्या है? कीप्स इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल, अब अंदरूनी माहौल को मुस्तहकम रखना, एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंजाइम फंक्शन। अब देखिए कि होम्योस्टेसिस हमारे लिए इसलिए अहम है ताकि जो एंजाइम्स के फंक्शंस हैं वो सही तरह से प्ले हो सकें। मेंटेन्स बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, फ्लूइड्स एंड वेस्ट रिमूवल, जो दर्जा हरारत है, फ्लूइड्स वगैरह हैं और जो वेस्ट मटेरियल है, फजला वगैरह है, उसको हटाने का तवाज़ुन भी बरकरार रखता है। प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, अब हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है। होम्योस्टेसिस के प्रोसेस हैं ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट लेवल्स इन द बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड या टिश्यू फ्लूइड्स। अब ब्लड या टिश्यू फ्लूइड्स के ज़रिए नमक की सतह को और मतलब कि जो पानी और सॉल्टी लेवल होता है, पानी और नमक की जो सतह होती है उसमें तवाज़ुन बरकरार रखना, उसको तो हम ऑस्मोरेगुलेशन का नाम देंगे। थर्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। थर्मो का मतलब ही टेम्परेचर है। अब जो जिस्म का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, बरकरार रखना, उसको हम थर्मोरेगुलेशन कहेंगे। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट का मतलब होता है रिमूव कर देना, मतलब कि जिस्म से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको रिमूव कर देना एक्सक्रीशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम बॉडी, जिस्म से मेटाबॉलिक फजले का अखराज वगैरह जो है एक्सक्रीशन कहलाता है। ये होम्योस्टेसिस के प्रोसेस हैं। अब इन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे अंदर वाटर है, सॉल्ट लेवल है, उसको मेंटेन करना। ऑस्मोरेगुलेशन के थ्रू हम वाटर और सॉल्ट लेवल को मेंटेन करते हैं और जो टेम्परेचर है उसको हम थर्मोरेगुलेशन के थ्रू करते हैं मेंटेन, और जिस्म से हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू। ये थे होम्योस्टेसिस के प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्लांट्स में होम्योस्टेसिस और ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।